वेलकम बैक नाज़रीन। न्याजी साहब से जानते हैं। न्याजी साहब, आज बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई चाहते हैं मुज़ाकरात के लिए एक टाइम फ्रेम मुकर्रर किया जाए। ये टाइम फ्रेम क्यों मुकर्रर करना चाहते हैं? कोई जल्दी है कि इस टाइम लिमिट के अंदर जो है आप लोग ये अपने मामलात उसको हतमी शक्ल दे दें? आगे फ़ैसला भी 6 जनवरी को सुनाया जाना है, फिर 20 जनवरी को ट्रंप की कैबिनेट भी अपना ओथ ले रही है। तो ये कोई जल्दी है या आप चाहते हैं कि पता चल जाए होना है नहीं होना, उसके बाद हम अपना लाए अमल देंगे? एग्जैक्टली क्या है प्लान? देखें जी, टाइम फ्रेम तो होना चाहिए। मुज़ाकरात ही आप करते रहें 2, 3, 4, 6, 5 महीने और नतीजा इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो मेरा ख्याल है बेहतर है कि टाइम फ्रेम देना चाहिए कि इतने वक्त में आपने इस मुज़ाकरात को ना नतीजा खेज़ बनाना है या फाइनलाइज करना है। तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छी बात है। इस तरह जितने भी आप मुज़ाकरात को लंबा करेंगे और नताइज जो है ना वो नहीं निकालेंगे तो उस पे जो है ना फिर सवालात भी उठेंगे, उसमें डाउट भी क्रिएट होगा। और फिर मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि माजरत के साथ मैं पीटीआई वालों से भी ये गुजारिश करूँगा और जो गवर्नमेंट है और उसकी जो अलाई हैं यानी PMLN के, एक तो वो अपने तमाम लोगों को रोक दें कि बग़ैर वो मुज़ाकराती टीम की इजाज़त के वो मुज़ाकरात के बारे में वो अपनी भांत भांत की बोली जो है ना वो बोलना बंद कर दें। इससे भी उस पे जो है ना अच्छे असरात नहीं पड़ते। अच्छा, रात को मैं सुन रही थी इरफान सदीकी साहब का, न्याजी साहब एक इंटरव्यू जो वो नदीम मलिक को दे रहे थे, उसमें उनसे जब इस हवाले से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमें मुज़ाकराती कमेटी को चाहिए और हम कोशिश करेंगे कि हम ना किसी के ट्विटर पे ध्यान दें, ना किसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ध्यान दें, ना ही किसी के स्टेटमेंट पे ध्यान दें कि वो बाहर जाके क्या कह रहे हैं। हम कोशिश इस बात पे करेंगे कि जो एक कमरे में बैठ के हमारी कमेटी बात करती है वो बाहर से ब्लाइंड होके और सुनने की सलाहियत से महरूम होके हम लोग ये डिस्कशन करेंगे तो ही बानतीजा ये डिस्कशन होगी। अदरवाइज बाहर की बातें सुनेंगे तो फिर तो एतराज़ात ही रहेंगे। तो आपकी बात भी बिल्कुल वैसी ही है। आप वो मोर्चे बंद कर दें ना, इंस्पिरेशन तो मिलती है ना, फिर कान भी सुनते जब आप बाहर निकलते हैं, टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं। अब चाहते हैं स्टेटमेंट ही कोई ना दे, कोई भी ना दे उस वक्त तक। अगर कोई देगा तो मुज़ाकराती कमेटी दोनों साइड से दोनों जान, मैं कहता हूँ वो अपना एक तर्जमान मुकर्रर कर दें, वो उसको डिस्क्राइब करे या वो प्रेस टॉक करे कि आज हमारे ये मुज़ाकरात, आज ये बात डिस्कस हुई है, बजाय इस तरह मुज़ाकरात जो है ना इसको मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। तो मेरा ख्याल में ये बेहतर है। जावेद साहब से जानते हैं। जावेद साहब, सर मुज़ाकरात को मुतनाज़े बनाया जा रहा है, पीपल्स पार्टी का क्या किरदार होगा इन मुज़ाकरात में? क्या आप लोग गवर्नमेंट को सेकंड करेंगे या आप लोगों की अपनी एक राय है? जैसे माजी में भी हमेशा पीपल्स पार्टी ये कहती रही है कि मुज़ाकरात करने हैं, वो चले एक अलग बात है कि तहरीक इंसाफ एग्री नहीं कर रही थी उनसे बात करने पे। अब आपका स्टांस क्या है, प्रिंसिपल स्टांस? जी, बात ये है कि मुझे बड़ी खुशी हुई है इनके ख्यालात पे, रफीला न्याजी साहब के। इनकी सोच बड़ी पॉजिटिव है और जो ये कह रहे हैं बिल्कुल दोनों तरफ से ऐसा ही होना चाहिए। और लेकिन बदकिस्मती से कोई पता नहीं कि वो तो छोड़े नीचे, हो सकता है इमरान खान साहब की तरफ से कोई ऐसा बयान आ जाए इस दौरान, मुज़ाकरात के दौरान। तो ये कोई एडवाइस नहीं कर सकते हम कि इमरान न्याजी साहब ही कोई बयान दे दें। इसीलिए तो कहा जा रहा है जावेद साहब, अगर वो कोई बयान देंगे तो जैसी बात उनके ट्विटर से वो बयान सामने आएगा या उनके मुज़ाकराती कमेटी जो मिलने जाएंगे वो लोग आके बताएंगे। तो बेहतर है कि ऐसी कोई स्टेटमेंट्स ही ना दी जाए, ज़ाब्ता अखलाक बना दें। जी, TOR तय कर लेना, जो TOR है उनमें ये भी तय कर लें। नहीं, हम तो नीचे बात कर रहे हैं ना, नीचे वालों को समझाएं, ऊपर वाले को कौन समझाएगा? ये बात तो ये है कि नीचे वाले तो चले वो कह देंगे जी नहीं आपने बात नहीं करनी, वो बात नहीं करेंगे। और वो लेकिन ऊपर वाले का क्या भरोसा कि किसी वक्त तो मौसम बदल जाए, अचानक ही बादल गरजने शुरू हो जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो बात यह है कि ये बातें, ये अंदेशा है, ये मेरी बात आप नोट कर लें और याद रखिएगा कि ये भी एक बात हो सकती है, पॉसिबल है ये। और बाकी दूसरी बात है कि हम पीपल्स पार्टी तो चाहती है कि ये हो, बल्कि पीपल्स पार्टी ने तो इनको हुकूमत बनाने की ऑफर की थी कि आए आप, आपकी अक्सरियत है, आप बैठे आके हुकूमत बनाए। तो बात यह है कि पीपल्स पार्टी तो चाहती है मुल्क की बेहतरी की तरफ जाए और मुल्क जो बिल्कुल इस वक्त देखे ना
आज कुछ कांग्रेसमैनों ने ये इनको इंसानी हकूक याद आ रहे हैं, पाकिस्तान में इनको जहां इंसानियत खत्म हो गई है, जहां फलस्तीन में कई हजार बच्चा और औरतें मार दी गई हैं, वहां इनको नजर नहीं आया कुछ। यहाँ एक इंसानी हकूक पमाली नजर आ गई है पाकिस्तान में। तो बात यह कि डबल स्टैंडर्ड खत्म होना चाहिए। हम दूसरों को मौका दे रहे हैं, बाहर की ताकतों को। ये नहीं होना चाहिए, हमें अपनी जंग खुद लड़नी चाहिए। हम किसी के अब देखे ना, यही कहते थे एब्सोल्युटली नॉट। अब ये आज ये वो कह रहे हैं कि एलवी साहब कह रहे हैं कि जी बाहर की ताकतें भी बीच में आ गई हैं। तो ये सर जावेद साहब आपसे मेरा एक सवाल है, जावेद साहब आपसे मेरा एक सवाल है, क्या माजी में बाहर की ताकतों ने इंटरवीन नहीं किया था? देखें, बात ये है कि जब डिक्टेटरशिप कुछ होती थी उस वक्त थोड़ा बहुत हुआ भी था, डिक्टेटरशिप के दौरान हुआ था, लेकिन अभी तो कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, अभी एक जमहूरी हुकूमत है। वो अपना सर पीपल्स पार्टी के वक्त पे भी जावेद साहब आप बड़े सीनियर सियासतदान हैं, तहरीक इंसाफ माज़रत का पीपल्स पार्टी से बड़े अरसे से हैं। पीपल्स पार्टी के भी दौर में शहीद मोहतरमा बीबी के लिए बाहर से इंटरवीन किया गया था। सर 99 में बड़े मियाँ साहब के लिए भी इंटरवीन बिल क्लिंटन ने करवाया था। तो सर मुदाखलत तो रही हमेशा से। मैंने पहले अर्ज कर दिया है कि मार्शल दौर में हुई है, जब मार्शल दौर होती थी, डिक्टेटरशिप होती थी, उस वक्त ये हुए हैं। लेकिन अभी तो एक असेंबली है, आप असेंबली में बैठ के अपने सारे मसाइल हल कर सकते हैं आप। लेकिन सर प्रेशर आना है सर। रिचर्ड ग्रेनल जो है उसका प्रेशर जो है वो डेफिनेटली, जो अभी ट्रम्प की नई मैनेजमेंट है जो अपॉइंट हुई है, जिसने 20 को ओथ लेना है, प्रेशर गवर्नमेंट पे आना है, इस पे भी बात करेंगे। मैं ज़रा ये जान लूँ राना साहब से। राना साहब, मेरे नज़दीक 3 शख्सियात इस वक्त बहुत ज़्यादा अहम हैं जिनको ऑन बोर्ड होना ज़रूरी है और जिनकी 100% जो जिसे कह लें कि 100% ऑन बोर्ड होना ज़रूरी है। एक तो बानी पीटीआई हैं, उनका 100% ऑन बोर्ड होना ज़रूरी है क्योंकि फ़ाइनल डिसीजंस उन्होंने लेने हैं। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब हैं, उनका 100% ऑन बोर्ड होना ज़रूरी है। तीसरी जानिब मुक़तदरा इस्टेब्लिशमेंट, उसका ऑन बोर्ड होना ज़रूरी है। पहले तो बानी पीटीआई का तो चले मुझे न्याज़ी साहब जवाब देंगे, बड़े मियाँ साहब का आप बता दें कि बड़े मियाँ साहब 100% 100% ऑन बोर्ड हैं इन डायलॉग की वजह से। जी फैज़ा, मैं एक तो ये अर्ज करूंगा कि क्योंकि 25 दिसंबर जो है वो हमारी नसीब भाइयों का क्रिसमस डे भी है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सर कल है 25 दिसंबर, कल है सर। मैं जी मुझे पता है जी, और आपका प्रोग्राम कल भी चलना मुझे पता है जी जी, और मुझे पता है, और आप क्योंकि एंकर हैं आपने हर सवाल का जवाब देना होता है। क्योंकि सुबह आप प्रोग्राम तो नहीं करेंगी, रात 12 बजे शुरू हो जाएगा 25 दिसंबर, तो फिर रात 12 बजे तो आप प्रोग्राम नहीं शुरू करेंगी। और 12 पाकिस्तान का भी ये सालगिरह का बर्थडे का दिन है और मेरे कैद नवाज शरीफ का भी है। मैं सबसे पहले तो ये भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसी बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ जो मैंने शुरू में की, बिल्कुल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ऑन बोर्ड है, ये पॉसिबल नहीं। अगर मुस्लिम लीग नून के प्राइम मिनिस्टर या हाउस ऑफ द कस्टोडियन है तो वो बिल्कुल मियाँ नवाज शरीफ साहब से गाइडलाइन लेते भी हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब की यही डायरेक्शन है, हमने डायलॉग करना है। और ये भी अंडरस्टूड है कि जो मुज़ाकरात होने हैं पीटीआई के भी, वो बानी पाकिस्तान जो पीटीआई के बानी पीटीआई है उनका फाइनल डिसीजन है। और मैं न्याजी साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल मुतफिक हूँ। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि बैरिस्टर अली जफर साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू या बयान चल रहा है, वो फरमा रहे हैं कि जो पीटीआई की टीम है शायद उनके पास पूरे मुज़ाकरात के इख्तियार नहीं है और गवर्नमेंट की टीम के भी पास शायद नहीं है। तो मैं अर्ज करूंगा बैरिस्टर अली जफर साहब हमारे बड़े भाई सीनियर हैं, लेकिन हमें उम्मीद भी रखनी चाहिए, हमें नेक शगुन भी करना चाहिए और आपस में मिल बैठकर ही हमें फैसले करने हैं। लेकिन अगर हम माजी की तरफ जाएंगे तो बहुत सी तारीखी तलक हकायक मौजूद हैं। लेकिन मैं ये अर्ज करूंगा कि बेहतरी आएगी और इसमें गड्डापुरी साहब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी काफी चीजों से ऑन बोर्ड हैं। और मैं ये भी अर्ज करूंगा
कि हमें अपने अपने सूबे पर भी ध्यान देना है। अगर हम पंजाब में हैं, मरकज में हैं, तो खैबर ठीक है पख्तूनख्वा ठीक है में राणा साहब, मुझे जो मुझे मुझे आपकी जो बात, पारा मैं सिंह आपकी वाला बात इशू से है, एग्री करती हूँ। वहाँ मुझे के एक और सवाल का 200 जवाब के दे दें। करीब लोग अल्लाह को आपने प्यारे कहा हो कि चुके बड़े हैं। मियाँ, जी जी वहाँ राणा पर साहब भी आपने हमें कहा कि अपना बड़े रोल मियाँ प्ले साहब ऑन बोर्ड करना हैं। है, राणा और वहाँ साहब के मेरा जो सवाल रास्ते ले लें बंद हैं, प्लीज। जो वहाँ के उनको भी हमने टेकअप करना है। राणा साहब मेरा सवाल ले लीजिए। आपने कहा कि बड़े मियाँ साहब 100% ऑन बोर्ड हैं, तो क्या इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है आपके साथ? क्योंकि आपके मिनिस्टर्स जो हैं, एज पर योर मिनिस्टर्स, वो कह चुके हैं कि मुक्तदरा ऑन बोर्ड, हम उनसे उनको भी ऑन बोर्ड लेंगे, फिर ये मुज़ाकरा स्टार्ट होंगे। तो फिर मेरा ये समझा जाए कि ऑन बोर्ड है मुक्तदरा? मैं समझता हूं कि तमाम जो अदारे हैं, एस्टेब्लिशमेंट जो है, वो अगर एपेक्स कमेटी की मीटिंग होती है जिसमें तमाम अदारों के हेड होते हैं, वहां पर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा भी होते हैं, वहां ये चीजें डिस्कस होती हैं। जो पहले भी 24 या 25 या 26 नवंबर वाले इश्यूज है, वहां पर भी तमाम ऑलमोस्ट ऑन बोर्ड ही थे। तो मैं समझता हूं कि इसमें आप उम्मीद रखें कि तमाम अदारे भी ऑन बोर्ड हैं और बेहतरी की तवक्को भी है। और मैं समझता हूं हमें अपना अपना रोल भी प्ले करना है। अगर हम 25 जुलाई 2018 को लेकर बैठ जाएं, जब आरटीएम सिस्टम बैठा, तो वो भी एक बात है। जब नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार थे और मरियम बीबी गिरफ्तार थे और साकिब नसार साहब कहते थे कि इनको अंदर ही रखना है, और जब मलिक अरशद साहब जो अल्लाह को प्यारे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले, ये तमाम हक़ाइक़ जो है ये वाज़े हैं, सामने है। इसके बावजूद मैं समझता हूं हमें पॉजिटिव रोल प्ले करना है और सूबों को, ठीक हो गया। और मरकज को के साथ मिलकर। ठीक, मैं न्याजी साहब से जान लूं कि क्या बानी पीटीआई भी ऑन बोर्ड है 100%? न्याजी साहब, राणा साहब आपको पॉइंट आ गया जी? राणा साहब आपको पॉइंट आ गया जी। मैं न्याजी साहब से जान लूं। न्याजी साहब, मुक्तदरा ऑन बोर्ड है अभी, राणा साहब ने ये कहा, और उन्होंने कहा कि 100% 100% जो है वो उन्होंने बड़े मियाँ साहब का भी कहा कि वो भी ऑन बोर्ड है। अब उनको इस जाने पे खदशात हैं कि बानी पीटीआई के यू टर्न तो नहीं ले लेंगे, कोई ऐसे स्टेटमेंट तो नहीं दे देंगे जिससे सारा कुछ ख़त्म हो जाए? तो क्या बानी पीटीआई 100% जो आज उनको बताया गया है बैरिस्टर गौहर की जानिब से, वो एग्री कर रहे हैं, वो भी ऑन बोर्ड है? जी जी, इसमें कोई शक नहीं फ़ैज़ा कि अगर बानी पीटीआई इमरान खान साहब ऑन बोर्ड ना होते, या उनकी रजामंदी ना होती, या उनकी कॉन्सेंट ना होती, तो वो मुज़ाकराती कमेटी ना बनाते। मैं ये समझता हूँ कि ये जो CBM है, यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, इसकी जो डेफिसिट है, इसको अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो खैर सगाली के तौर पर हुकूमत, अगर आप समझते हैं कि मुक़्तदरा ने हुकूमत को मैंडेट दे दिया है, फुल इख्तियारात दे दिए हैं, तो वो खैर सगाली के तौर पर अगर वो विन विन पोजीशन पे आना चाहती है, मैं चाहता हूं कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस वो विन विन पोजीशन पे आए। मैं किसी को नहीं कहता कि किसी की शिकस्त हो गई, कि जीत हो दूसरी शिकस्त हो, तो वो पॉलिटिकल जो प्रिजनर हैं उनको रिलीज कर दे इमरान खान, फिर डायरेक्ट आके इन मुज़ाकरात को लीड करेगा। और इसके लिए कोई इशू भी नहीं है, हुकूमत जब चाहेगी रियासत केस वापस ले लेगी। अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं तो फिर मुज़ाकरात किस बात पे होंगे? मुज़ाकरात तो आपके बाहर आ गए ना, बहुत सारे इशू है। अभी चलो 3 पॉइंट तो है ना, 3 पॉइंट में से बाकी 2 पॉइंट उसको तो डिस्कस किया जाता है। देखें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, मुआशी स्टेबिलिटी के लिए, ये टर्माइल जो सिचुएशन है मुल्क के अंदर, उसके लिए, दहशतगर्दी के खिलाफ सारे मिलकर लड़ेंगे। अभी जो राणा साहब फरमा रहे थे ना कि नेक्टा के अंदर, नेशनल एक्शन प्लान के अंदर, वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट भी होती है, वहाँ बातें होती हैं, ये दुरुस्त है कि चूँकि आर्मी जो है एक अरसा दराज से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है, उसके लिए कुर्बानियाँ भी दे रही है, ये उसका टास्क भी है। उसमें हुकूमत, रियासत, स्टेट के तमाम इदारों को उनके साथ बैठना चाहिए और उस पर काउंसलिंग होनी चाहिए। मगर ये खालिस्तान एक पॉलिटिकल, यानी अपोजिशन हुकूमत का इशू है ना, इन्होंने सिर्फ मैंडेट लेना, मेरा ख्याल में इसमें जो है मुक़्तदरा को नहीं बैठना चाहिए। पॉलिटिकल फोर्स है उसमें, आप आसफ जरदारी को भी ले लें ऑन बोर्ड। चाह रही थी आपकी जमात चाह रही थी एस्टैब्लिशमेंट से बात करना। अब अगर नून लीग मुक़्तदरा को ऑन बोर्ड लेना चाह रही है, तो आपकी राय है या आपकी जमात की राय है? हम कहते हैं कि अगर इनके, हम इसलिए कहते थे कि इनके पास इख्तियारात नहीं है, तो अगर आपके मुताबिक इनके पास इख्तियारात आ गए, हम कहते हैं आप आसफ जरदारी साहब को भी ऑन बोर्ड ले लें, मियां साहब को भी ले लें, इमरान, ये तीनों बैठ जाएं, तीनों बैठकर एक पॉलिटिकल जो सोल्यूशन है इस टर्माइल सिचुएशन का, या जो ग्रीवेंसेस है, जिसकी भी जो ग्रीवेंसेस हैं, उसका रिजल्ट हो सकता है। अभी इनके पास इख्तियारात हैं नून लीग के पास?
या मौजूदा इत्तेहादी तो कमेटी वो के ये पास? तो राना साहब बता सकते हैं ना। राना अच्छा साहब चलिए, आप अपनी कमेटी का बताते परसेप्शन हैं। का नहीं, वो आपने अभी कहा ना कि इस्तेमाल मुक्तदरा कर को रहे हैं। आपके ख्याल में नहीं होना चाहिए, और पहले आपके ख्याल में आप लोग मुक्तदरा से इसलिए बात करना चाह रहे थे कि क्योंकि असल पावर उनके पास उनके थी। पास है, तो यस। अब अगर आप चाह रहे हैं मुक्तदरा ऑन बोर्ड ना हो, तो फिर सवाल तो आपसे बनता है ना कि आपके ख्याल में क्या अभी ये जो इत्तेहादी कमेटी है इसके पास पावर है? अगर इसके पास पार होती तो ये पॉलिटिकल वर्कर्स को रिलीज कर देती। यानी कि कैसे? आपके मुताबिक इनके पास पावर नहीं है, तो फिर मुक्तदरा को नहीं, ऑन इसमें बोर्ड आने डाउट तो देना है, सर। बिल्कुल डाउट है। मैं कह रहा हूँ डाउट है। देखिए, जिस तरह जावेद अख्तर साहब फरमा रहे थे कि माजी में पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान डायलॉग कामयाब भी हो गया, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जमहूरियत पर ठीक, शब खून मारा ठीक। गया। आप मुझे और मुझे फिर मुझे उसके क्योंकि नतीजे मेरे आज पास तक पॉइंट, भुगत रहे हैं। मेरे पास वक्त की किल्लत है, मुझे न्याजी साहब अपना एक और पॉइंट भी बता दीजिए। आपकी जो कमेटी है वो बाइख्तियार है? बाख्तियार है, आज अल्हम्दुलिल्लाह। बैरिस्टर अली जफर कह रहे थे हमारी कमेटी ये बाइख्तियार नहीं है। ये उसका उनका अपना परसेप्शन है ना। देखें, पॉलिटिकल पीटीआई एक बहुत बड़ी सियासी जमात है, इसमें इज़हार राय का हर एक को हक हासिल है। ये उसके इंडिविजुअल ओपिनियन हो सकती है, मगर ठीक है, जमात की तर्जमानी ठीक है, नहीं कर ठीक है जी। मैं जावेद साहब से जानती हूँ। जावेद साहब, मुझे ज़रा बताइएगा कि ये जो आज डिमांड सामने आई है, या जिसे कह लीजिए कि एक डिमांड कहें ना कहें, जिसको जिस भी वर्ड्स में ले लें, कि वो चाहते हैं बानी पीटीआई यानी कि इमरान खान साहब के कोई टाइम फ्रेम हो मुज़ाकरात का, ताकि पता चल जाए कि हुकूमत सीरियस है नहीं सीरियस। सर, कोई टाइम फ्रेम देंगे? कोई आप लोगों के भी माइंड में तो होगा ना कि हमने कब तक कंक्लूड करना है इन मुज़ाकरात को? देखें, अब एक तो न्याजी साहब की मैं बार बार उनको एप्रिशिएट करने बगैर नहीं रह सकता। इनकी बड़ी अच्छी पॉलिटिकल सोच है, और ये इनकी ये बहुत अच्छी सोच है कि इदारों को, एस्टेब्लिशमेंट को बीच में नहीं होना चाहिए। सियासी बंदों को आपस में बैठ के वो मुज़ाकरात करने चाहिए और मसाइल हल करने चाहिए। ये इनकी बड़ी लेकिन अच्छी- जावेद साहब, बात तो सही है, लेकिन जब सियासतदान मैं बार जो- बार मैं- कंधे इस्तेमाल करके इक़्तिदार में आते हैं, तो जी, फिर जी, असल बिल्कुल। पार की जानिब तो देखा जाता है ना। हाँ, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही आप ठीक कह रही हैं। लेकिन बात यह है कि हमने तो एक मिसाक जमहूरियत कर लिया था। मोहतरमा को भी समझ लग गई थी। मोहतरमा ने बैठ के नवाज शरीफ साहब के साथ एक किया कि देखें, हमें तीसरी कुव्वत को बीच में नहीं लाना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने बीच में इमरान खान प्रोजेक्ट दिया है, उनके जरिए वो करवाया, आके नया काम शुरू हो गया, और इदारे बीच में बहुत ज्यादा मुलवस हो गए। यहाँ तक के हो गए कि पार्लियामेंट के अंदर एक कर्नल साहब बैठने शुरू हो गए थे, जिसके जरिए वो इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि जी अपना मैंने गिनती जो पूरी मैं करता था कर्नल साहब के जरिए करता था। तो मकसद ये है कि ये नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल जो दूसरी बात ये है ना, ये सर अभी की हम बात कर रहे हैं, अभी मुक्तदरा को होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अभी तो ये बहस हो गई ना जी। मुज़ाकरात जो है ना, मुज़ाकरात एकदम नहीं खत्म होते होते। मुज़ाकरात कोई टाइम लेते हैं। आप हिस्ट्री उठा लें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब इंदिरा गांधी को मिलने के शिमला मुआहिदे में, तो उन्होंने मुआहिदे बिल्कुल नाकाम हो गए थे मुज़ाकरात। अचानक एक भुट्टो साहब ने पलटा बात दोबारा शुरू की, तो वो मुज़ाकरात कामयाब हो गए। इंदिरा गांधी को सरेंडर करना पड़ा भुट्टो साहब के सामने। और अपना यानी कि आपके पीपल्स पार्टी के अभी माइंड में कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि कंक्लूड कैसे करना है। मैं नून लीग का मौक़िफ़ जान लूं। इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया जाता। सर टाइम फ्रेम तो होता है ना कि हमने 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में कंक्लूड करना है। अगर ये मुज़ाकरा 6-6 महीने चलता रहे तो फायदा फिर चले। मैं जान लेती हूँ राना साहब से। राना साहब, मुझे हुकूमती मौक़िफ़ बताएं। आपको पॉइंट आ गया, जब ऐसा वक्त की किल्लत है, मुझे राना साहब से उनका पॉइंट ले लेने दे। राना साहब, अभी कोई आपके माइंड में टाइम फ्रेम है, जैसा कि आज इमरान खान साहब ने कहा है कि कोई टाइम फ्रेम होना चाहिए, कुछ तो होगा ना जहन में कि हमने कब तक कंक्लूड करना है इस सारे मुज़ाकरात को? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ जो न्याई साहब ने बात की, टाइम फ्रेम होना चाहिए और बिल्कुल होगा। आप देखिए कि एक अच्छी मीटिंग होती है 23 दिसंबर को, आप 2 जनवरी को दूसरी मीटिंग है, उसमें बहुत सी चीजें सामने रखी जाएंगी और उन पर बहस भी होगी। और मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात जो है वो तसल्ली बख्श इंशाल्लाह तरफ जा रहे हैं। और मियां नवाज साहब की भी ख्वाहिश है, जरदारी साहब की भी ख्वाहिश है। और ठीक, मुझे राना साहब लास्ट 20 सेकंड से एक और सवाल का जवाब देते हैं। ये चार्टर ऑफ डिमांड आप लोगों ने इन रिटर्न क्यों मांगी है तरीके इंसाफ से?
मैं समझता हूं कि हर चीज का एक तरीकेकार होता है और वो रिटर्न चीजें आएंगी तो उन मामलात को हल करने में हमें आसानी भी होगी और चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी, क्योंकि ठीक है ज़बानी जी, तो ठीक है, यानी कि आप चाहते हैं कि वो आपको लिख के देते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई कर दें। होंगे और क्योंकि सब पॉलिटिकल पार्टी ने अपने वर्कर्स की तरफ जाना होता ठीक है, है, यानी कि राणा और साहब आप ये चाह रहे हैं कि वो करेंगे। आपको लिख के दे मैं दें कि समझता हूं इमरान कि खान साहब की रिहाई कर अच्छे दें। नतायज निकलेंगे नाज़रीन, आज के बहुत शुक्रिया राणा साहब, और आपका पॉइंट आ गया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। रफीउल्लाह खान नियाज़ी साहब आपका भी, जावेद अख्तर चौधरी साहब आपका भी, राना मोहम्मद अर्शी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।